केवल कृष्ण प्राप्ति है। कोई कहे हम नहीं करते, नहीं करते भाई तो फिर यमदूत मिलेंगे और बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सब समय का नाश है। नाश ही नहीं है, बड़ा ही नुकसान करने वाला है। क्या? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, बड़ा धन मेरे पास हो गया। आखिरी समय आ गया, आखिरी समय आ गया तो मेरा ध्यान कहां होगा? बोलो। धन में जो इकट्ठा किया जीवन काल में, जब धन में ध्यान गया तो जीवन बर्बाद हो गया। अगला जन्म सांप का मिलेगा या और क्या भगवान देंगे, वो जो भगवान ही जानते हैं। हमें ये शरीर भी, ये जन्म भी दुखदाई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों? ताकि इनसे तुम बच सको। इनसे बचाने वाले हमें कृष्ण हैं। कोई देखो अरबपति भी होगा। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जब गोलियां लगी उसको 35 गोली, तो क्या गया उसके साथ में? बॉडी वहीं पड़ी रही, सब खत्म हो गया, 1 मिनट में खत्म हो गया। तो इतना बड़ा पद, प्राइम मिनिस्टर का पद, अंत में कुछ साथ नहीं देने वाला। ये सच्चाई है, पर ये सच्चाई हमें समझ क्यों नहीं आती? इसका कारण हमारा मन मलिन है। जैसे बच्चे में बचपना है ना, बच्चे में बचपना है और बच्चा जो है स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन बच्चे के जो माता पिता हैं वो समझते हैं बड़े हैं, पढ़ना कितना जरूरी है, उसको जैसे तैसे स्कूल भेजते हैं। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, नहीं स्कूल जाना पड़ेगा, तेरे को पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है, अज्ञानता है। हम देख रहे हैं मेरे माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन मर गए, पर मैं नहीं मरूंगा। ये क्या है? मन की मलिनता। जबकि मरना अनिवार्य है, सबके लिए मरना। ये मृत्यु लोक है, यहां कोई नहीं रह सकता। लेकिन प्रायः क्या हो रहा है, लोग जो सच है, मृत्यु है, उसको भूल रहे हैं और उनसे उनका प्रलोक बिगड़ रहा है। गुरु महाराज प्रभुपाद महाराजा भरत की कथा सुनाते हैं। 8वें अध्याय में लिखा है उन्होंने। देखो महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे, कई बार बताया आपको, पूरी दुनिया के राजा थे महाराजा भरत। कितना बड़ा पद था, लेकिन छोटी अवस्था में ही सब छोड़कर वन में चले गए। क्यों? उन्हें ये पता था कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। राज्य कब तक रहेगा, एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। खुद ही छोड़ दिया और उनकी वन में समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी। लेकिन हुआ क्या? एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, जंगल में, क्या कुटिया कुटिया जैसे ही रह रहे हैं बेचारे, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर। अनेकों साधु संत हुए हमारे इतिहास में जो वन में जाकर रहे और उन्हें भगवत प्राप्ति की। तो बैठे तो देखा कि नदी में एक हिरनी पानी पी रही है। पानी पी रही है तो पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने की आवाज सुनकर वो हिरनी डर गई, शेर मुझे खा जाएगा। शेर आदि, वाघ आदि पशु छोटे जानवरों को खाते हैं मारकर। डर के मारे उसने नदी में छलांग लगा दी और उस पार जाना चाहा। जब वो नदी में छलांग लगा के उस पार जा रही थी, तैर रही थी, तो
वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। डर से उसका गर्भ पानी में गिर गया। उसने नदी पार कर ली, अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई। महाराजा भरत जी ये दृश्य देख रहे थे, सोचने लगे ये बिना माँ के इसका कौन पालन करेगा। संत हैं, दयालु हैं, पानी से निकाल कर ले आए उसको, उसका पालन करने लगे। चाहिए ये था बड़ा होकर छोड़ देते, लेकिन देखो माया इतनी प्रबल है, दुनिया का राज्य छोड़ दिया, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ दिया, लेकिन उस हिरनी के बच्चे से मोह हो गया उनका। एक बात याद रखो, अंग्रेजी में भी कहा है और हिंदी में भी कहा है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति, समुद्र स्नान भी पवित्र बताया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, सारी नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, समुद्र में चली जाती हैं। और देखो सारी नदियाँ समुद्र में जाती हैं, समुद्र का पानी ना घटता है ना बढ़ता है। क्या प्रभु की शक्ति है, जितना है उतना ही रहता है। सारी नदियाँ उसमें गिरने पर भी। तो समुद्र स्नान भी पवित्र बताया है, सारी पवित्र नदियाँ उसमें हैं, जाती हैं। तो एक व्यक्ति आया, उसने कपड़े खोले, स्नान किया, जाने लगा। उसने देखा कि व्यक्ति बैठा हुआ है कपड़े खोल करके। पूछो भाई तुम क्या कर रहे हो? कहते मैं स्नान करने आया हूँ। कहते करता क्यों नहीं फिर? कहते ये जो इसकी लहरें आ रही हैं ये थोड़ी शांत हो जाएं। फिर अरे मूर्ख, ये कभी शांत हो गई? समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, चल चलते ना है उसे। तो ऐसे ही ये संसार है, हम लोग इस संसार में खो गए हैं। और संतों का संदेश ये है कि हम अपना खोयापन दूर करें। क्यों? एक दिन मुझे, आपको, इनको, उनको, छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को, राजा को, रंक को, सबको परीक्षा में बैठना होगा। जैसे इंदिरा गांधी की परीक्षा, क्या इंटरव्यू देने जा रही है, नहीं पता कि मैं इंटरव्यू नहीं दे सकूंगी, उससे पहले ही धरती पर लेटना पड़ेगा। जहाँ उसका वध हुआ था, मैं गया था देखने, अभी तक वो खून उन्होंने इंदिरा गांधी का मेंटेन किया, पता नहीं कुछ केमिकल लगा कर जो खून गिरा था उसके शरीर से। इतनी गोली जब लगी तो खून बड़ा निकल गया। तब मैंने कुछ साल पहले देखा था, अभी पता नहीं है या नहीं है। तो शरीर समाप्त हो गया। तो हम लोगों को समझना है, ये समझ केवल मनुष्य शरीर में है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का। पशु पक्षियों को समझ नहीं है। जैसे गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया कि मैं एक बार काली माता के मंदिर में गया था। मैंने क्या देखा, कलकत्ते में काली माता, काली कलकत्ते वाली, क्या देखा कि एक पशु काट दिया है और दूसरे का नंबर है। अभी वो क्या कर रहा है, घास चबा रहा है, घास खा रहा है। अभी वो सुख भोगने का कोशिश करे, देख कर ले, इतनी बड़ी बड़ी आंखें नहीं देख सकता। पशुओं की आंखें बड़ी होती हैं। देख रहा मेरा भाई कट गया और मेरा नंबर अभी आया, मैं कटूंगा नहीं, घास खा रहा है। तो आज का मनुष्य भी पशु जैसा ही बन गया। देख गया मेरे माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ मर गए, मैं नहीं मरूंगा। ये पशुओं जैसा जीवन है। पशु नहीं देख सकते, पर मनुष्य शरीर में हमें आंखें दी हैं भगवान ने, बुद्धि दी है, हम देख सकते हैं। लेकिन हम देख कर भी नहीं देख रहे, हमें चिंता ही नहीं है उसकी। देखना कैसे होगा भाई? चले गए माँ बाप, चाचा ताऊ सब चले गए, मैं गंभीर बन जाऊं। मेरा जब वो आखिरी समय आए, मैं पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों पर आश्रित रहूं, मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूं। यही तो भगवान ने गीता में कहा। अज्ञानता में हमने क्या किया है, बहुत सारे धर्म बना लिए हैं, बहुत सारे मत मतांतर चल पड़े हैं। कृष्ण जो भगवान हैं वो 18वें अध्याय में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म, सारे कर्तव्य तू छोड़ दे,
माम एकम शरणम व्रज, तो मेरी एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापे प्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मां शुच। कई बार लोगों को ध्यान आता है जब भी हम स्कूल मंदिर में आकर रहेंगे, पहले लोग जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, अभी संभव नहीं है, समय बदल गया। इसलिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त भेजे, ऐसे मंदिर पूरी दुनिया में गुरु महाराज ने स्थापित कर दिए। सबका सौभाग्य नहीं है भगवत प्राप्ति करना, सबने आवागमन में जाना है, 84 के चक्कर में जाना है, कष्ट उठाने हैं। जैसे शंकर भगवान ने भी कहा है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पागी मुरारे। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, तेरी बार बार मृत्यु हो रही है, तू बार बार माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए तू कृपा ही पारे पागी मुरारे, ये शंकर वाक्य है। तू मुरारी भगवान की कृपा को ले ले। भगवान ने एक मुरा नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उनका मुरारी नाम पड़ा। कृपा ही पारे पागी मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भोलेनाथ कह रहे हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो 3 बार, और किसी को नहीं। जबकि देवों में देव महादेव, सब में बड़े शंकर भगवान हैं। महादेव नाम क्यों है उनका? क्योंकि सर्वे 33 करोड़ देवता में शिरोमणि हैं वो, देवों में देव महादेव। तो वो कह रहे हैं कि बार बार तो कष्ट भोग रहा है, मुरारी भगवान की कृपा को ले ले, और तेरा कष्ट ये मुरारी ही समाप्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कहते गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो गोविंद का ही नाम है कृष्ण। ये महामंत्र स्वयं गोविंद ने दिया है। महाप्रभु जो कृष्ण के साथ खड़े हैं, गोविंद के साथ खड़े हैं, वो भी गोविंद हैं, पर अपने भक्त के रूप में गोविंद आए हैं हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। क्योंकि कलयुग के लोगों की गति बड़ी खराब है। अभी खाली 5000 साल हुए हैं कलयुग को, ज़्यादा समय नहीं हुआ। कितनी बुरी गति हो रही है। मांसाहार घर घर में हो गया, व्यभिचार घर घर में हो गया, मदिरा पान घर घर में हो गया। हमने देखा है कि पहले कोई शराब पीता था तो चोरी से कोई पता नहीं लगे, अभी तो खुलेआम ब्याह शादी में शराब बढ़ती है, शराब पीते हैं लोग। सब नरक के द्वार। मांसाहार खुलेआम बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, इनको पता नहीं कि इसका परिणाम क्या है। तो हम पतित लोगों के लिए पतित पावन भगवान गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण के साथ खड़े हैं, वो स्वयं कृष्ण है। भागवत में उसका वर्णन है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर यजंती ही सुमेधिशा। कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे कीर्तन करके, जो स्वयं कृष्ण है पर रंग उनका भी गोरा है, और अपने संगी साथियों के साथ रहकर कीर्तन करते हैं। तो कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन, क्योंकि और कुछ हम कलयुग के पति लोग नहीं कर सकते। समय नहीं, बुद्धिहीन हैं, मोह माया फंसे हैं, मन मलिन हैं, काम काज अच्छे नहीं हैं। तो ये कीर्तन, नाम संकीर्तन, ये स्वयं भगवान ने दिया। इसी से हमारा कल्याण होगा। जब भी जैसे भी हमको पता लगे, प्रतीक्षा नहीं। वैसे तो भागवत में भक्त परवर प्रहलाद महाराज, जब उनकी चर्चा हो रही है नृसिंह भगवान से, उन्होंने क्या कहा है, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। कब कहे थे ये शब्द प्रहलाद महाराज ने? उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था। उनके पढ़ाने वाले षंड और अमर्क, शुक्राचार्य के पुत्र, शुक्राचार्य असुरों के गुरु, उनको पढ़ाते थे। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर जाते तो प्रहलाद महाराज अपने विद्यार्थियों को कीर्तन करवाते थे।
कीर्तन करवाते थे तो उनके साथी कहते, प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है। प्रहलाद हमारे राजा के बेटे थे, हिरण्यकशिपु राजा था, हैं सभी असुरों के बच्चे, हम ये कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, ये शरीर बहुत दुर्लभ है, जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, ये भी नश्वर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए कौमार 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। लेट हो गए हम, फिर भी कहते हैं ये कर लूंगा, फिर करूंगा, समय तो चला गया। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर याद रखो, अपना कल्याण चाहिए। तो मान लो जब भी हमें पता लगता भक्ति शुरू कर दें, फिर भगवान कहते हैं हमें इसको देर से पता लगा, चलो इसका भी कल्याण कर दो। भगवान है हमारा कल्याण कर देंगे। ये जो कली का पावन अवतार है गौर हरि, ये बहुत दया में है, बहुत दयालु हैं। ये स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन यही सची सुता हो ही सही। श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा भाव में है। ब्रजेंद्र नंदन यही, जो ब्रज के जो नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चैतन्य ब्रजेंद्र नंदन है, वही जो है ब्रजेंद्र नंदन है। बलराम होइले नित्य, जो उनके बड़े भाई बलराम वो नित्यानंद के रूप में आए हैं। तो इन्होंने क्या कहा, दीनहीन या तो चीला हरि और नाम उधारी लो। कोई कितना पतित दीन है, उनको हरि नाम का दान दिया इन्होंने। यहां तक कि वन्य प्राणियों का भी उद्धार किया। तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। नहीं करेंगे, मृत्यु तो निकट मेरी भी आ रही है, आपकी भी आ रही, सबकी आ रही है। उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है, वो दिन आ जाता है जब जाना है। वो दिन आने से पहले पहले हमने भगवान की शरण में आना है, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। मेरा मन जो कहता है वो मैं करता हूं। ये मन तो भाई मलिन है, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन के द्वारा चलना नरक का द्वार है, नरक में जाना पड़ेगा। मलिन मन तुला हुआ हमको नरक में ले जाने के लिए। तो हमें हरि नाम ही सार है, नाम जपना है। नाम जपने से धीरे धीरे ये मलिन मन शुद्ध होगा। नाम जो है हमारे मन को धीरे धीरे शुद्ध करेगा। लेकिन देखो कईयों को मौका मिलता है नाम जपें, पुरुष हैं स्त्री हैं, लेकिन नहीं, मन मलिन है, मन के अधीन है। और फिर जब मृत्यु आएगी यही मन हमको डराएगा, फिर यही घबराएगा। और होगा क्या, जब आखिरी समय में यमदूत लेने आ गए, मन घबरा गया, यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। आत्मा को निकालने की कला यमदूतों में है। जैसे अजामिल की कथा, अजामिल जो था ब्राह्मण था, लेकिन एक वैश्या को उसने एक शूद्र के साथ देखा, उसी वैश्य के साथ उसका पतन हो गया। उसको घर में ले आया नौकरानी बनाकर, पत्नी छोड़ के चली गई अपने पिता के घर, ये तो वैश्य के साथ रह रहा है। अभी उस उल्टा स्त्री के संग में अजामिल इतना पतित हो गया, सब पाप कर्म करने लगा, हर प्रकार का पाप। तो अजामिल जो था कानकुबिस का था, यूपी का रहने वाला, जगह भी है कानकुबिस, भागवत में इसकी कथा है। तो एक दिन इसके कानकुबिस में संत मंडली आई। संत आए और संतों ने कहा भाई कोई घर बताओ, हमने भोजन करना है। संत बेचारे चलते राम हैं, किसी ने मजाक कर दिया, अजामिल के घर जाओ। चला गए अजामिल के घर, तो वैश्या घर में थी। संत हमारे घर में कहते, उन्होंने स्वागत किया वैश्या ने। पाप आत्मा थी लेकिन संतों को समिति से बैठाया, बैठो महाराज।
तो पति कहाँ गया था? अजामिल शिकार खेलने। कई बार प्रतीक्षा आया, एक जानवर इधर लटका रखा है, इधर कपड़े में खून से भरे पड़े हैं, चट उसको अंदर लेंगे, चल खोल साहब ये कपड़े, कपड़े बदल। वैश्या की अधीन था, कपड़े को ले नहलाया धुलाया, उसको तिलक भी लगा दिया, उसको साधु जैसा बना दिया। चल संतों के पास, उनको प्रणाम करना और कहना महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, आप मेरे घर में आए। वो जानती थी ना उसको, अजामिल को, वैश्या। बताओ क्या कहोगे? मैं उनको कहूँगा महाराज आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। क्या चुप कर, कुछ नहीं बोलना तुम। जाके बैठ गया। संत ने सारी देख ली परिस्थिति। संत कहते हैं भाई तेरे घर बेटा हुआ, वो वैश्या गर्भवती थी, उसका नाम नारायण रखना। रख दिया नाम नारायण। संत चले गए। अभी अजमल कहता नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ बैठ के खाओ। नारायण नारायण भगवान का नाम होना है। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, बोलो। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। भगवान इतने दया में है, उसका भी उद्धार कर दिया था। इसलिए हमको लेखक लिख रहे हैं बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। ये तो बात ग्रंटेड समझो ना, ये शरीर नश्वर है। दिन में 4 बार सोचा करो, क्यों? हम बुराइयों से बचेंगे। भाई नश्वर है, मैंने शरीर छोड़ना है, मैं भगवान की तरफ जाऊं, भगवान की भक्ति करूं। लेकिन दुनिया में हम इतने खो जाते हैं। जैसे एक पंडित को मैंने कहा भाई भगवत प्राप्ति करनी, कुछ होनी, कुछ नहीं करनी। कहते हैं ना डोगरी भाषा, सैंतियाँ चुड़नियाँ पहले कह नहीं होनी। मन इतना संसार में पंडित जी का लगा हुआ है, भगवान की प्राप्ति का कोई वो है ही नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति। और ये जो संत आपके सामने विराजमान हैं, इन्होंने नाम का चमत्कार दिखा दिया, सारी दुनिया में नाम का प्रचार कर दिया अकेले ने। कई बार मैं कहता हूं लोग नए आए हैं, 70 साल की अवस्था में अमेरिका के हवाई जहाज के लिए किराया नहीं था, समुद्री जहाज, एक महीना तक जहाज में बैठे रहे। हार्ट अटैक हो गए, 2 हार्ट अटैक हो गए। सोचने लगे तीसरा होगा तो शरीर छूट जाएगा। भगवान अपने भक्तों को बड़ा पक्का कर देते हैं, और भक्त भी भगवान की हर परीक्षा में पास होते हैं। शुद्ध भक्त लगे रहे, वहाँ प्रचार करना शुरू किया। कैसे कोई ना रहने का ठिकाना खास, ना कोई खाने का समय पास हो रहा है। एक पार्क है वहाँ पर, पार्क में कौन लोग आके बैठते हैं? हिप्पी। हिप्पी जो घरों से मतलब घर बार छोड़ के ऐसे जानवर बने हुए हैं, गंदे कपड़े पहने ना, लड़के लड़कियां पार्कों में बैठे रहते हैं। वो टॉमकिन सिक्योर पार्क हमने भी देखा, वो जगह भी देखी जहाँ गुरु महाराज ने प्रचार शुरू किया था। उसकी मूवी में मैंने इसको बोला था बना ले, इसने बनाई हुई है। एक बहुत बड़ा वृक्ष, किस चीज का वृक्ष था वो? एल्म, ELM, एलम वृक्ष। वो बड़ा पुराना वृक्ष, बड़ा मोटा तना। उसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद क्या करते थे? कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कीर्तन की आवाज जब आगे पीछे बैठे हुए जाती थी तो देखते थे कोई कहाँ से कीर्तन आ रहा। देखा तो कोई इंडियन सेंट है, गोरे लड़के लड़कियां आगे पीछे आके बैठ जाते थे। बैठ के जब तो गुरु महाराज कीर्तन करने के बाद फिर प्रवचन करते थे। इनकी वाणी में इतना बल था, शुद्धि है, शुद्धि में ही शक्ति है, प्योरिटी इज द फोर्स। प्रवचन करना, वो कानों से जाकर उनके हिप्पियों के लड़के लड़कियों के अंदर जाकर
एकदम तीर जैसा लगता था उनको सुनना उनके मुखारबिंद से गुरु महाराज के। बाद में आधा घंटा प्रवचन किया, फिर कहते कोई प्रश्न तुम लोगों को, कई प्रश्न करते थे, बस वहां से आंदोलन शुरू हो गया। इतनी शक्ति थी इनमें, सोचो विचार करो, ऐसे हो सकता है प्रचार। प्रचार शुरू हो गया। कुछ आगे आगे, एक था कीथ हैम, एक था चक बैरनेट, एक था ब्रूस शार्प, ये उनके नाम थे वहाँ के। ब्रूस शार्प ब्रह्मानंद बना, कीथ हैम कीर्तनानंद बना, चक बैरनेट अच्युतानंद बना। 3-4 नए नए थे शुरू में। इन्होंने कहा कि मैं ये प्रचार करना चाहता हूँ, संस्था की रजिस्ट्री कर दी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इनकी वाणी में शक्ति, वो जुड़ गए, ये जुड़ गए शुरू से, और जुड़ते ही गए, नए लड़के लड़कियां जुड़ते गए। जो बेकार के थे, इनके हैं तो आत्मा है, बड़ी भटकी हुई आत्मा है। अच्छा, भक्त उनको दीक्षा दी, मजबूरन देनी पड़ी। भाई तुम जाओ लंदन में जाओ, तुम पेरिस में जाओ, तुम जर्मनी में जाओ, जगह जगह भेजना शुरू कर दिए। जाकर उन्हें प्रचार शुरू कर दिए। 6-7 साल में 7 समुद्र पार, 17 साल उम्र, 7 डॉलर लेकर गए थे। प्रचार शुरू हुआ और 7 ही साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए। अभी रशिया में इतना प्रचार हो रहा है, यूक्रेन में भी हो रहा है, जो लड़ रहे थे आपस में। बड़ी हालत खराब हो रही है, लेकिन हर जगह ये हरि नाम प्रभुपाद का दिया हुआ लोग ले रहे हैं। जो ले रहे हैं वो बच रहे हैं, बुराइयों से बच रहे हैं। तो इन संतों की शरण लो और अपने जीवन का सोचो, भाई हमारे जीवन का भी अंत होने वाला है। एक शब्द याद रखो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलो। एक बार हम जम्मू में सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ आईजी के घर में सत्संग था। वो आईजी डीजी भी बना, भी रिटायर हो गया है। तो उसकी पत्नी भी बैठी थी, ऐसे ही प्रसंग चल रहा था, उठ के भाग गई वो, कहते मैं नहीं सुन सकती ये। बाद में पूछा उसको सत्संग के बाद, कहते ये नहीं, मेरे से नहीं सुना जा सकता। पति कहता है, आईजी कहता है, भाई यही तो सच्चाई है। एक और व्यक्ति था, कहते यही तो सच्चाई है। हम सुनना नहीं चाहते, जब वो समय आ गया तो फिर क्या होगा, विचार करो। अभी उसने 2-3 बार फोन किए, दीक्षा लेने के लिए कह रही है। वही आईजी की पत्नी जो डायरेक्टर जनरल बन गया था, वो भी बड़ी अफसर है। फिर मन बदल जाता है, फिर कहते नहीं दीक्षा लेनी है। मन की गति बड़ी खराब है। जीवन काल में इस मन की गति को ठीक करने का प्रयास करो। और इसकी गति ठीक कैसे होगी? शरीर की सफाई तो साबुन पानी से हो जाती है, पर मन की सफाई साबुन पानी से होती है? बोलो, उधमपुर में होती होगी, होती है? अरे कहीं नहीं होती। मन की सफाई होगी नाम से। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, नाम जपने से। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है ये नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ये नाम जपो, जो कोई संपर्क में आए उसको जपाओ, भाई इसका जप करो। याद रखो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। ये नाम ये साथ जाएगा। कई बार कोई जन्म से ही भक्ति में लग जाते हैं ना, पूर्व जन्म में नाम जपा, पूरी नहीं हुई भक्ति, ये जन्म में भी फिर उनको मनुष्य शरीर मिलता है। वैसे कोई हमारी तारीफ नहीं है। हम जब छोटे थे तो यही कहते थे कि साधु बनना है।
बचपन से बन गई। एक बार फिर लोगों ने रचा भाई शादी करनी है, मैं नहीं करनी है। कई बार एक बात सुनाता हूँ, एक हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब कहते हैं छाती को ठोकर, मैंने कहा भाई तुम लोग शादी कर दोगे, मेरा जीवन दुखी हो जाए तो ठीक है, तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े कोई चिंता नहीं, हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा नहीं करेंगे, चले गए घर छोड़ कर। कृपा बस वो दिन और ये दिन हो गया, किसी दिन भूखा नहीं रहना पड़ा, बड़ी कृपा भगवान की। ये संसार याद रखो हमारा घर नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा एक दिन। छोड़ना, हम छोड़ना तो चाहेंगे नहीं, हमसे छुड़ा लिया जाएगा। अच्छा ये बात बताओ, एक मैं प्रश्न पूछता हूँ। एक आदमी सराय में गया, सराय में फ्री ठहरना होता है, 3 दिन के लिए वो ठहरने के लिए, सराय का जो प्रबंधक था उससे 6 दिन हो गए, कमरा खाली नहीं किया। सराय का प्रबंधक कहता जी आप तो 3 दिन के लिए आए थे, 6 दिन हो गया। कहते मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, मैं अभी यहीं रहूँगा। और सराय का प्रबंधक रहने देगा उसको? हैं? वो पुलिस बुलाएगा, देखो जी 3 दिन के लिए आया था, 6 दिन हो गए। अच्छा वो खुद छोड़ दे वो अच्छा है, या उसके सामान उठा के बाहर फेंका जाए वो अच्छा? क्या अच्छा है? पर कोई खुद नहीं छोड़ता, हमसे छुड़ा लिया जाता है, हमसे छुड़ा लिया जाता है, कोई नहीं छोड़ना चाहता। यमदूत जब्त से छुड़ाते हैं। और प्रायः क्या होता है, मरते समय लोगों का मल मूत्र त्याग हो जाता है, इतना डर लगता है यमदूतों से। वो जब जबरदस्ती से आत्मा को शरीर से निकालते हैं, उनके पास कला है, तो आदमी घबराहट से मन मूत्र त्याग कर देता है, और मल मूत्र के रास्ते से प्राण निकलते हैं और यमदूत ले जाते हैं। मृत्यु का ऐसे भी तो भय लगता है, डर लगता है, जब आ जाएगी फिर क्या होगा। उससे बचने का रास्ता श्री कृष्ण की शरण, श्री कृष्ण के नाम का जप। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। उससे बचने के लिए श्री कृष्ण की शरण, बस और कुछ नहीं। शरण क्या है? नाम जपना शुरू करो। ईद भाई, जैसे कबीर साहब ने कहा ना कि तुम्हें कल्याण चाहिए, मौत और भगवान को नहीं भूलना, तो मौत तो आएगी। तो कृष्ण की शरण लेने के लिए जैसे संत महात्मा समझा रहे हैं, नाम जपो। नाम जपते रहने से धीरे धीरे जैसे शुद्धि होगी। नियम मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नियम नहीं है। पशु के लिए बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, माँ भी पत्नी। मनुष्यों के लिए मेरी माँ है, मेरे इसके पाँव छूने हैं, ये मेरी बहन है, इसका भी ध्यान रखना है, ये मेरी बेटी है, इसका भी ध्यान रखना है, ये मेरी पत्नी। सबसे अलग अलग व्यवहार है, पशुओं में ऐसा नहीं है। बाकी सब अकल उनको है, खाने पीने सोने की सब अकल। तो मनुष्य शरीर में हम आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। इस शरीर में और कोई काम नहीं हमारा, भगवत प्राप्ति का काम है। और भगवत प्राप्ति कली पावन अवतार भगवान गौर हरि ने बताया है, नाम से। नाम का सहारा लो। भगवान ने स्वयं जब सूर्य निकलने से पहले पहले ही भगवान उदीला अरुण पूरब भागे, ध्वज मणि गौरा आमीन जागे, उदीला अरुणा पूरब, ध्वज मणि गौरा, भकत समूह लोहिया साथे, भकत समूह गेला नगर ब्राजे, तथाई तथाई भजला खोल, तथाई घना घना तागे
झांझेरा रोज गाना गा प्रेमे डाला डाला सोनार अंगा प्रेमे डाला डाला सोना चारने नूपुर बाजे चारने नू मुकुंद माधव यादव हरि मुकुंद सारे बोलो बाले ना बाला रे बदन भरी मीचे निदाभा से गेल राती मीचे निदाभा से गेल दिवस शरीर साजे ए मन दुर्लभ मानव देहा पाइया की कर भावन के गा एवे न भजिले जशोदा सुता चार में पड़ी बेला जे चार में पड़ी में उदित तप नहाइले आस्था उदिल तप आई दीन गेला बलि हाई बे व्यास्ता दीन हाई बे तबे के ना एवे आलसा हाई तबे के नेब आल ना भजा हृदय राजे ना भज जबिन जीवन अनित्य जाना सार जाना तागे नाना विद विपद भा नाम श्रिया करी जतन तुम्ही नाम श्रिया करी थाका आपन काजे थाकन जीवे रे कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम आविद्यातिमरतापन रूपे आविद्यातिमर हृदय गगन विराजे हृदय गगन कृष्ण नाम सुधा करीला पान जड़ावो भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नाहिक आर 14 भुवन माजे उदिल अरुण पूरब बागे उदिल अरुण ध्वज मणि गौरा आमीन जागे भक्त समूहालया साथे भक्त गेल नगर ब्राज। हमारे बहुत बड़े आचार्य जिन्होंने ये स्वप्न देखा था, वो दिन कब आएगा जब अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड से भक्त लोग आकर के नवद्वीप धाम मायापुर में, जहाँ भगवान गौर हरि प्रकट हुए, वहाँ ये कीर्तन करेंगे। उनका स्वप्न सार्थक हुआ। तो भगवान गौर हरि
स्वयं कीर्तन करते थे। ये कृष्ण स्वयं इतने दयालु अवतार। जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो गया, उसी क्षण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजमणि गौरांग महाप्रभु, भगवान उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, मिश्र परिवार। उसी क्षण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजमणि गौरांग महाप्रभु जाग गए, वो जाग जाते थे। वे अपने भक्तों के समूह को साथ लेकर नदियां में, सारे नगरों व गांवों में संकीर्तन के लिए चल पड़ते। ये संकीर्तन आंदोलन गौर भगवान ने शुरू किया था। यहाँ हरिनाम हो रहा है रोज, नहीं, कभी नहीं बंद करना उसको। बंद करने वाला आ गया है किधर खड़पंच से, उसको कुछ पंची मिली, हरिनाम भी बंद, कहता मैं अभी इंचार्ज हूँ यहाँ, मैं पढ़े मुँह तेरा, तू इंचार्ज होना हरिनाम बंद करने के लिए, हरिनाम तो चला रहा। ऐसे ऐसे खड़पंच भी हैं। ये हरिनाम से आंदोलन शुरू हुआ था, भगवान ने खुद किया। गौर भगवान जो खड़े हैं कृष्ण के साथ। जैसे सूरज उदय होने से पहले पहले भगवान अपने भक्तों के समूह को साथ लेकर नदियाँ, नवद्वीप धाम, सारे नगरों व गांवों में संकीर्तन के लिए चल पड़ते, कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन नगरों में भगवान करते थे। और देखो हमारे गुरुदेव ने आंदोलन भारत से शुरू किया, ग्वालियर से। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इनके गुरुजी ने कहा था तो विदेशों में प्रचार करना। हमारे दादा गुरु ने कहा था हमारे गुरु महाराज को। हमारे गुरुदेव आजकल के साधुओं में विश्वास नहीं रखते थे। ये नौजवान थे, को मिलकर 20-25 साल उम्र होगी इनकी। इनके एक मित्र थे मलिक, मलिक जी के दर्शन हमने भी किए थे। प्रभुपाद जी को मिलने आए थे बम्बई में, तो प्रभुपाद ने कहा मेरा मित्र आ रहा है, तुम उसके लिए क्या बनाओगे? मैंने आप आगे करो कि तुम पंजाबी परांठे पकाओ, परांठे खिलाएंगे उनको। तो गुरु महाराज ने खुद उनकी ध्यान किया था तब। इनको ले गए तो जाते नहीं, अब है ये संत बहुत अच्छे हैं, हमारे दादा गुरु के पास, गुरु महाराज के दादा गुरु के पास। लेकिन बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने पहली भेंट में ही पहचान ली, ये बालक बड़ा ध्यान से सुन रहा था। बुलाया इनको पास में कि तुम पढ़े लिखे नवयुवकों, ये 1922 की बात है, तुम अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्ण भाव का प्रचार करो। 1922 में कहा तैयारी में लग गई। ये सच्चे संत ने आदेश दे दिया। फिर बाद में दीक्षा हुई, पुस्तकें लिखी इन्होंने, अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी, क्योंकि विदेशियों में तो अंग्रेजी में पुस्तकें चलेंगी। भागवत की कुछ प्रतियां लिख लीं। तो 1922 से 1965 में ये अमेरिका के, और जान पहचान भी कोई विशेष नहीं थी। प्रचार जैसे आपको बताया पार्क से शुरू किया, और जो लड़की लड़कियां आके बैठे वो प्रभावित हो गए इनसे, इनके ही अनुयायी बन गए। बस बोला भाई प्रचार करना है। संस्था स्थापित कर दी 1966 में, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। प्रचार होने लगा। देखो चमत्कार संतों का। ये उधमपुर मंदिर भी चमत्कार है। कहाँ यहाँ मंदिर बनना था, लेकिन इस भूमि के जो मालिक थे, श्री से पिता श्री, ये ऐसा प्रबंध हुआ, वो उनका 4 पैसे से नीचे करे तो यहाँ पर हिप जॉइंट निकल गया। हम आए थे, हम चंडीगढ़ में थे, प्रचार करने के लिए अमृतसर आए थे। ऐसी प्रेरणा हुई, चलो जम्मू चलते हैं। अमृतसर से जम्मू आए तो पता लगा इनका, हॉस्पिटल में देखने गए कि तू मंदिर बनाता है इधर या नहीं? मैंने कहा जगह दी थी तेरे को,
कितने कहते 3 कनाल, आपने तो 4 कनाल कहा था। तो ये जगह श्री से बड़े भाई का नाम लिया, तो अपनी जगह इसको दे दे, इस वाली तुम ले ले। ये जगह दे दी, प्रयास हुआ, लगे रहे, आखिर इतना बड़ा भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। ये इन्हीं की कृपा, संत यहाँ आ गए और आज ये संत यही निवास करते हैं। मंदिर पूरी दुनिया में है इनके, आध्यात्मिक तौर पर यहाँ इनका वास है। ऐसे संकेत मिल चुके हैं। और ये जो मूर्ति है इनकी सर हिलाते हुए देखी गई है, सांस लेते हुए देखी गई है। यहीं बैठे हैं कृपा करने के लिए। इनकी कृपा लो और इसको आगे बढ़ाओ, कल्याण हमारा होगा। हमारे कल्याण को देख के ये खुश होंगे। अगर बेटा जो है अच्छा बनता है तो बाप खुशी होता है ना। इसी असली माता पिता हमारे संत हैं। अगर हम अच्छी तरह से कार्य करेंगे, ऐसे नहीं जैसे दुष्ट आया तो उसने हरि नाम बंद कर दिया, कैसा पाप कमा लिया उसने, खड़पंच बन गया ना। पंच होते हैं और उसने हम ऐसे को खड़पंच कहते हैं, खड़पंच किसी काम के नहीं। हरि नाम बंद कर दिया, बेटे मुँह तेरा कैसा दुष्ट है तू, फिर चालू करवाया हरि नाम। शुरू से यहाँ पर 35-40 साल से जब से ये मंदिर बना है, शुरुआत में पहले तो यहाँ पर हरि नाम में यहाँ ओम प्रकाश मस्त थे, ओम प्रकाश कैलू कहते ये प्रभात फेरी है या जुलूस है, क्या है ये। दुनिया के लोग साथ चल पड़ते थे हरि नाम में, बड़े लोग चलते थे। फिर यहाँ भंडारे होने लगे, भंडारा में भी काफ़ी लोग आने लगे, सामान भी आने लगा। खड़पंच था बेचारा जो बीच में हमारे, और लोगों को भगाने में लगा रहा, लेकिन फिर भी उसका भगाना इतना नहीं चला। कोशिश तो बड़ी की उसने, लेकिन स्थापित हो गया प्रभुपाद की कृपा से। यहाँ आंदोलन स्थापित हो गया, मंदिर स्थापित हो गया। ऐसी ऐसी लीला गुरु महाराज ने की। वो खड़पंच जो था यहाँ पर बना हुआ, वो क्या मंदिर बनाता, वो तो बेचारा बंद करने में लगा हुआ था, उल्टे सीधे काम करने में, बताते ही मुझे शर्म आती है। तो गुरु महाराज ने एक माता भेज दी लखनऊ से, जाओ। माता आई, उसने आते ही जो है सेवा शुरू कर दी। हम मट्टी निकाल रहे थे यहाँ नीचे, यहाँ भगवान का जो है बेसमेंट बन रहा था। उसने देखा ये गुरुजी लगे हुए हैं, तो भी आई, कपड़े बदल कर आते ही उसने मट्टी उठाना शुरू कर दी। काम चला, बनते बनते मंदिर तैयार हो गया। इतना मंदिर बनाने की हमारी कोई शक्ति नहीं थी, ये इन संतों ने बनाया है। इनकी कृपा से मंदिर बना, और आज खुद बनाए और मंदिर निवास यहीं करते हैं। इनकी बड़ी कृपा है, यहाँ इनका वास है, लोग अच्छा अच्छा अनुभव करते हैं। तो सब भगवान की कृपा लो, याद रखो मृत्यु को। मृत्यु के बारे में मुझे एक बात याद आई संत कबीर की। इस भजन पर हम कल भी विचार करेंगे। एक बार क्या हुआ कि संत कबीर को मिलने के लिए दूर से महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आया। संत तवनी बनारस वाराणसी में रहते थे, ये कहाँ रहते थे, कबीर, संत कबीर बहुत बड़े संत हुए। तो मिलने आया, तो उनके घर में गया। उनकी पत्नी थी, कमाल बेटा और कमाली पत्नी थी, बेटी थी। पत्नी को पूछा, कहते वो शमशान यात्रा में गए हैं। बड़ा उत्सुक था उनका मिलने के लिए। कहते कैसा उनका शक्ल कैसी है, कि उन्होंने सर पे वो एक ज्ञान रूपी कलगी धारण करते हैं। कलगी लगाते हैं सर पर। शमशान घाट में मिलने वाला आदमी चला गया। उसने क्या देखा, शमशान घाट पर सबके सर पर कलगी है। सोचने सब तो कभी नहीं हो सकती, क्या हो रहा है। अगर जब उसकी संस्कार किया और लोग वापस जाने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, शहर की ओर जाने लगे, तो कलगियाँ गायब होने लगी। शहर के अंदर पहुँचे, सबकी कलगियाँ गायब होंगी, एक के सर में कलगी रह गई। वो व्यक्ति जो मिलने आए थे उनके पास गया, कहता महाराज आप कबीर हैं? कहता हाँ, मैं आपके दर्शनों के लिए बड़ी दूर से आया हूँ। कहते महाराज एक शंका मेरी है। कहते बताओ। कि जब मैं शमशान घाट पे आपके घर में गया था, तो
आपकी पत्नी ने कहा वो शमशान यात्रा में गए हैं। वहाँ मैंने देखा सभी के सरों पर कलगियाँ थी। जैसे लोग शहर की ओर आए, कलगियाँ सबकी गायब हो गई, आपके सर पर रही। तो मैंने आपको ये क्या बात किया, देखो मैं ज्ञान रूपी कलगी सर पर रखता हूँ कि एक दिन मरना है, संसार छोड़ना है। ये लोग जब गए शमशान यात्रा में, देखिए मर गया, तो इनके अंदर भी थोड़ा शमशान वैराग्य आ गया, कलगी इनके सर पर भी पैदा हो गई। जैसे शहर की ओर आए तो ज्ञान छोड़ दिया, वापस यहाँ पर जहाँ से लिया था। मैं कभी मृत्यु को नहीं भूलता। इसी प्रकार हमें भी कभी मृत्यु को नहीं भूलना हो, कभी भी आ सकती है। कबीर जी से ये शिक्षा लेने के लिए इन्होंने कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना, ये संत कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा कल्याण। पर इतना खोयापन इतना है, आदमी समय गुजार देता है, करेंगे हम आ जाएंगे सब छोड़कर, जब बच्चों का ये हो जाएगा। तेरी गति क्या होगी उस समय कि पता नहीं तुम वृद्ध होगा जो वहाँ तक पहुँचेगा भी जिन्हें। जैसे एक व्यक्ति की घटना मैंने बहुत पहले सुनाई थी, आपको सुनाता हूँ। ये अफ्रीका की घटना है। अफ्रीका में हम रहे कोई 5-6 साल, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे के भेजा है। बड़ा सुंदर, नाम तो अफ्रीका, बड़ा सुंदर देश, जलवायु बहुत अच्छी, खाने पीने के लिए हर वस्तु मिलती है। अफ्रीकन लोग थोड़े बेचारे रंग के काले हैं, पर वो चोरी बहुत करते हैं, चोर चिकारी बड़ी है वहाँ पर। देश बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर एक हमारा गुरु भाई रामानुज दास, वो पुस्तकों का वितरण करता था। गुरु महाराज ये है कि प्रचार करो, लोग पुस्तकें पढ़ेंगे। गुरु महाराज की पुस्तकें पढ़ने से, अभी आपको मैं सुनाता हूँ। एक व्यक्ति उसको मिला, उसको रोका उसने, वो गुजराती था। उसको बोला ये पुस्तक लो, ये किसके बारे में है। उसने गोरा देखा तो रुक गया, गोरा साधु बना हुआ है, पुस्तक किसके बारे में पुस्तक है। ये भगवान के बारे में। कहते मैं नहीं मानता भगवान को। वो भक्त कहता है भगवान को नहीं मानो पर पुस्तक पढ़ने में क्या अर्थ है। कोई जवाब नहीं था उसका, ले गया पुस्तक, जाकर पढ़ी, पढ़ने से दिमाग घूम गया। ऐसे इनकी पुस्तकों का चमत्कार है। उसने पुस्तक पढ़ी, वो कुछ दिन के बाद मिला, भाई तेरी पुस्तक तूने दी मेरे को, मैं तो लेना नहीं चाहता था, मेरा तो बस दिमाग ही बदल गया है। अरे मैंने ये निर्णय किया है 6 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और आपकी संस्था में आके भक्ति करूंगा। राव जी कनत्रा कहते हैं, गुजराती भाई। भक्त कहता है 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। कहते घर में कुछ अतिथि आए हैं लंदन से, उनको विदा करना है और थोड़े बहुत काम काज हैं। काम का लड़की पढ़ रही है, वो आएगी, उसको उसकी शादी करनी है और काम। 6 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे, उनको विदा करने के लिए ये व्यक्ति एयरपोर्ट पर गया। राव जी कनत्रा अतिथियों को विदा किया, अपनी विदाई भी होगी साथ में। क्या हुआ, उनके साथ चला गया? नहीं, वहीं हार्ट अटैक हुआ एयरपोर्ट पर। प्रोग्राम 6 महीने का बना रहा था, ये नहीं पता कि कुछ दिनों में ही मैं जाने वाला हूँ। मृत्यु हो गई, मृतक शरीर एयरपोर्ट से लाया गया। कोई जीवन का भरोसा, ऐसी घटनाएं करती हैं, लेकिन हम जानवर बन चुके हैं। मरते हुए जानवर, मैंने जैसे उदाहरण दिया, अगले का गला कटा, दूसरा खड़ा घास चबा रहा है, वो मर गया, मैंने थोड़ा मरना है। यहाँ किसी ने बचना ही नहीं, किसी ने रहना नहीं, कोई रह नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन ये जो हमें अज्ञानता आ गई है, पशुओं की तरह हम बन गए हैं, इसको निकालो। ये नाम से निकलेगा। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम से ही हमारा कल्याण होगा और जीवन सफल होगा। नाम जपो। अब समय जब भी आए, जब जागे तब सवेरा। एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा, जब जागे पर देर से जगे पर तभी सवेरा हुआ, जब जगे
जब जागे तब सवेरा। जब भी समझ में आए इसको अपना लो और अपने उस समय को अच्छा बना लो। इच्छा हमारी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? या इदम परमम गुह्यम, नहीं ये नहीं शुरू है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरमया विमृश्येत शेषेन जथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, ये गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे चुका हूं, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ने ये नहीं कहा युद्ध करना ही पड़ेगा, नहीं, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। जथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। अर्जुन ने क्या कहा अगले श्लोक में? नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युता। ये अच्युत मतलब जो अच्युत, जो गिरे ना कभी भी, वो अच्युत है। ये अच्युत श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई आपकी कृपा से। स्थितोस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए। कर से वचनम तबा, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। तो हम स्वतंत्र हैं करने के लिए। भगवान के कहने पर चलेंगे तो तरेंगे, नहीं चलेंगे तो मरेंगे, नरक में जाके सड़ेंगे। इच्छा जीव की है। जीव जो है, हम जो इस दुनिया में क्यों आए हैं? अपनी इच्छा का दुरुपयोग करने के बाद ही हम आए हैं। हमने क्यों भगवान के अधीन हम रहे? हम स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता मिली हमको ऐसी कि प्रतंत्र हो गए। जन्म मरने के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में पड़ गए। अब बस एक ही काम है कि ये आवागमन का चक्कर छूटे और हम भगवान के भक्त बने और गोलोक धाम को जाएं। बोलो गोलोक धाम की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन 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 की लीला गुरु चेला नहीं जान सकते। हमें नाम का सहारा लेकर शुद्धि करनी पड़ेगी। और वृंदावन वृंदावन आपके यहाँ उधमपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली के पास है। ये वो वृंदावन है जहाँ भगवान 5000 साल पहले पृथ्वी पर आना चाहते थे, अवतार लेना चाहते थे कृष्ण भगवान। 16 कला संपूर्ण। राधा जी को कहा, राधा रानी मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर अवतार लेने, आप भी चलो। कहते मैं नहीं जाती। कहते क्यों? मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा हम वृंदावन भी ले चलते हैं। ये वृंदावन भी गौलोक वृंदावन का एक ही टुकड़ा है। हमारी आंखें नहीं हैं ऐसी कि हम इसको देख सकें। आंखें बनानी पड़ेंगी, आंखें बनेंगी भक्ति से। एक बात मुझे बीच में याद आ गई। तानसेन जो था बहुत बड़ा गायक था वो।
तो उनके गुरु हरिदास जी थे तानसेन के। अकबर ने तानसेन का गान सुना, बोला कौन तुम्हारे गुरु हैं? बताया हरिदास जी महाराज। कहते हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। कि मैं पूछूंगा उनको। पूछा गुरु जी को, तानसेन आपके दर्शन करना चाहता है। कि ले, अपना अकबर आपके दर्शन करना चाहता है, ले आओ। लाए तो दर्शन किए, बातचीत हुई। कहते हमारे कुछ सेवा बताओ। कि नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं, कुछ सेवा बताओ। अकबर कहता है, कहते वो एक घाट के ना कुछ वो टूट गई हैं, सीढ़ियाँ टूट गई, उनको ठीक करवा दो। अकबर में क्या काम होता है, घाट की सीढ़ियाँ मैं ठीक कराऊँ? इतना बड़ा बादशाह मैं तो कितना बड़ा काम कर सकता हूँ? दिखा दो उनको। दिखाया तो असली वृंदावन के घाट की सीढ़ियाँ दिखाई। जब उसने देखी, रतन जड़ित, वो हरिदास जी हमारे समर्थवान थे, उसका दिमाग घूम गया। कहते मेरे जैसे कई बादशाहियाँ भी नहीं ये सीढ़ी ठीक करवा सकती। फिर उसका दिमाग ठिकाने आया। ये वृंदावन और गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं, लेकिन हम अशुद्ध है ना, शुद्ध नहीं होने के कारण वृंदावन की कदर हम नहीं करते। वृंदावन, वृंदावन सो वन नहीं, बोलो नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा कोई वन नहीं जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी। नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं जहाँ नंद बाबा थे, हैं। बंसी बट जैसा कोई बट नहीं है, और कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं है। इसलिए कृष्ण नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, और अपना जन्म सफल बनाओ। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो हरि नाम की। आज 14 तारीख है, और आज की जो शिक्षा है प्रभुपाद जी की, ये ऑकलैंड, इंग्लैंड नहीं, ऑकलैंड, ऑकलैंड भी जगह है, वहाँ पर ये प्रभुपाद जी ने शब्द कहे थे। श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है। बड़ी दूर की बात कह रहे हैं गुरु महाराज आज ऑकलैंड में। ये मंदिर भी, श्री कृष्ण का यह मंदिर रोगग्रस्त आत्माओं के लिए। हम सब रोगग्रस्त आत्मा, हमारी रोगग्रस्त हैं। क्या? नश्वर संसार को घर माना हुआ है। रोगग्रस्त आत्माओं के लिए अस्पताल है, ये हॉस्पिटल है। और सभी रोगग्रस्त हैं। गुरु महाराज कहते सभी रोग, हम सभी रोगग्रस्त हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा है वो रोगग्रस्त है, रोगी है। इस अस्पताल में आइए, मंदिर में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे और आपके भौतिक रोगों का उपचार कर देंगे। गुरु महाराज कहते हैं इस मंदिर में आइए, हम आपकी देखभाल करेंगे। यहाँ रहिए, भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, और आपके भौतिक रोगों का उपचार, भौतिक रोग जो है समाप्त हो जाएंगे। भौतिक रोग जो हमको लगे हैं, जन्म मन के चक्कर में पड़े हैं, इससे मुक्ति प्राप्ति करनी है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद शिक्षामृत की। हरे कृष्णा। शुभम शर्मा, पंजाबी बाग, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। गुरु महाराज जी, जप में मन की चंचलता से कैसे व्यवहार करें? साथ ही हमेशा भय बना रहता है मन में कि आपका शिष्य बनने से पहले शरीर ना छूट जाए। आपके चरणों में मेरा निवेदन है, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। योर सर्वेंट शुभम शर्मा, दिल्ली से। शुभम, तेरे को पहले भी हमने दिया था। अब ये चिंता तुम्हारी अच्छी है। शरीर तो कभी भी छूट सकता है। आ जाओ, तुम भक्ति में लग जाओ और महामंत्र का जप करो। कम से कम 16 माला से शुरू करो। जब तो शुभम इतना करना चाहिए, इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। नाम जपो और भक्ति में आगे बढ़ो। व्रज लीला प्रभु मॉरिशस से। व्रज लीला प्रभु मॉरिशस से। कौन? व्रज लीला। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा और मेरी पत्नी वैष्णवी देवी दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज जी,
मैं और मेरी पत्नी आपकी कृपा की याचना करते हैं। मेरी पुत्री का विवाह संपन्न होने जा रहा है 20 अप्रैल को। कृपया वर और वधू को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें कि वो दोनों अपना गृहस्थ जीवन भगवान की छत्र छाया और भक्ति में गुजारें। आपका दास ब्रजलीला दास। ब्रजलीला, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी बेटी के साथ में भी, पत्नी के साथ में भी। तो तुम तो यहाँ आकर वो नाटक दिखाने वाले थे ब्रजलीला, क्या किया तूने? तूने कहा था मैं अमृतसर आऊँगा और उधमपुर में भी आऊँगा। वो नाटक तू बड़ा बहुत बड़ा नौटंकी है, नाटक करता है, नौटंकी है ना तुम बहुत बड़ा। तो क्या किया ब्रजलीला, तूने नाटक नहीं दिखाना था कर यहाँ पर, हैं? तो मॉरिशस में ही बैठा हुआ है, कभी अपना वचन पूरा करने आना और नाटक दिखाना है इधर। अगर तुम पता नहीं अप्रैल में नहीं, अभी तो बेटी की शादी है अप्रैल। हाँ सुना, अप्रैल में पता नहीं कितनी तारीख को शादी, 20 अप्रैल को बेटी की शादी करके तुम यहाँ की अपना रवानगी कर दो। और जो व्यास पूजा है 9 मई की, 9 मई को आकर यहाँ पर जो तूने नाटक करने के लिए कहा था वो नाटक करो। तूने कहा था मैं आऊँगा, पर वो अभी तक तो गप्पी मारी है तूने। आके यह नाटक करो और लोगों को प्रभावित करो। ब्रजलीला, हरे कृष्णा। देव कन्या माता गोवा से। देव कन्या जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं और मेरे पति जगदानंद प्रभु के साथ मिलकर एक कैफ़े ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है राधा गोविंद स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। इस कैफ़े में हम प्योर वेज सात्विक बिना प्याज लहसुन का स्नैक्स और ड्रिंक्स रखने वाले हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, इस बिज़नेस से हम आपकी और सारे वैष्णवों की सेवा कर सकें और प्रभुपाद जी के मिशन में हम सहयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का प्रचार कर सकें। गुरु महाराज, हमारे आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप हमको आपका आशीर्वाद दीजिए कि इस बिज़नेस के साथ साथ हमारी भक्ति में भी उन्नति हो और हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। अच्छी बात है, ये तुम लोग कैफ़े खोल रहे हो उधर, कौन सी जगह है ये? गोवा में। अच्छी बात है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और लोगों को, प्रभुपाद जी का यही था कि लोगों को प्रसाद खिलाया जाए ताकि लोगों की बुद्धि शुद्ध हो। आए लोग प्रसाद नहीं खाते, खुद जो बिना अर्पण किए भी ये खाना भगवान कहते हैं मुझे अर्पण किए, बिना जो खाता है वो पाप खाता है। पाप खाने से पाप में बुद्धि होती है, आदमी ठीक नहीं समझता। तो ये ध्यान रखो, आप प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। ये जो कैफ़े शुरू कर रहे हो आप उधर, और मेरी शुभकामनाएं हैं, लोगों को भोग लगाकर भोजन कराओ जो भी है उधर। हरे कृष्ण। गोपिका ठाकुर माता मुंबई से। गोपिका ठाकुर जी, कहाँ से? मुंबई। मुंबई से। धीरे धीरे बोलोगे, जल्दी बोलते हो फिर शब्द कुछ छूट जाते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, अगर आप चाहें तो आपके करुणामयी हाथों ये के। कौन बोल रहा है? कहीं बाहर किसी मंदिर में कुछ भागवत की माइक काम करो उसको। हे गुरुदेव, अगर आप चाहें तो आपके करुणामयी हाथों के आशीर्वाद मुझे दे सकते हैं। आप ही के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब आगे भी आप मेरी नैया पार करवाएंगे। गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है, मुझ अधम पापी जीव पर कृपा कीजिए ताकि भक्ति में आने वाली हर बाधा और दूर होए और आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। भक्ति में आगे बढ़ो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और जीवन सफल करो। गौरी माता अमृतसर से, लक्ष्मण सर चौक से।
श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे बेटे संयम अरोड़ा का जन्मदिन है। हाँ, संयम अरोड़ा का जन्मदिन है। वह 18 सुनाई नहीं साल। दिया मेरे को। आज मेरे बेटे संयम अरोड़ा का जन्मदिन है। संयम का जन्मदिन। वह 18 साल का हो गया है। गुरु महाराज जी, मैंने पिछले साल आपसे दीक्षा ली थी। कृपया आप इसे आशीर्वाद दीजिए, ये भक्ति में प्रगति करे। इसका ज़्यादा मन मंदिर में ही लगता है। ज़्यादा मन मंदिर में ही लगता है। मंदिर में, हाँ। आपकी पतित शिष्य गौरी देवीदासी। गौरी देवीदासी, मेरी शुभकामनाएं तेरे बेटे के लिए। मंदिर में मन लगता है आजकल, बड़ी अच्छी बात है। इसको मंदिर में भक्त बनाओ, जीवन सफल बनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। उनके अमृतमय वचनों का हमको नित्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। और गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए मेरे पीछे दोहराएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के जो प्रसाद है उसका आयोजन चिनैनी से कुलदीप ने अपने पुत्र के जन्म दिवस के उत्सव में रखा है। तो कुलदीप जी का और उनके परिवार का। कुलदीप कहाँ है? आज आया नहीं है शायद। आया नहीं? तो कुलदीप जी और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे